गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा लेसन सेकंड चल रहा है। वो लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था कल। ठीक है, उसके हमने एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया अच्छी तरह से। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो लेसन के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं पहले हम वो करेंगे, फिर एनसीईआरटी वाले करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस से जो सब्सटेंस है उसका क्या मीनिंग है। तो हमने पढ़ा था कि जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसमें, ठीक है, कि मैटर है वो प्योर, किसको हम प्योर बोलेंगे, किसको हम मिक्सचर बोलेंगे। तो प्योर फॉर्म की हमें क्या डेफिनेशन थी प्योर सब्सटेंस की, कि जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हो। तो इसमें सिंपल सब्सटेंस पूछा है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है उसकी प्योर जो सिंगल फॉर्म है उसको हम सब्सटेंस बोलेंगे, जिसके अंदर क्या होती है, कुछ उसकी प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट प्रॉपर्टी। कोई भी सब्सटेंस है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी और उसके अंदर कंपोजिशन होती है डेफिनेट, कि वो किस किस चीज से मिलके बना है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है और डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये हमारा है सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस दो टाइप के हो सकते हैं, प्योर भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लेट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर डिफरेंस बताना है हमें। तो हमने लेसन सेकंड में डिस्कस किया था मिक्सचर के बारे में। ठीक है, मिक्सचर किसको बोलेंगे और वो कितने टाइप का होता है। अगर कोई सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स के टाइप, जो या दो या फिर उससे ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसको हमने मिक्सचर बोला था। ठीक है, अब वो मिक्सचर दो टाइप का डिवाइड कर दिया आगे, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। तो हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस क्या होता है और हीट्रोजीनियस क्या होता है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है, होमो मीन्स सेम, इनकी जो डेफिनेशन होती है वो इनके नेम में ही है। होमोजीनियस क्या हो गया, होमो मीन्स सेम, हीट्रो मीन्स डिफरेंट। तो जिसके अंदर सेम कंपोजिशन होगी, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म। अब कंपोजिशन का क्या मीनिंग है, जैसे हमने कोई भी दो टाइप के पार्टिकल्स हैं उनको मिक्स कर दिया, अगर वो कम्प्लीटली कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम उसको आई से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये एक टाइप के पार्टिकल ये है और एक टाइप के पार्टिकल ये है। तो दोनों क्या हो जाते हैं, अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं, तो उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो वो तो आ जाएंगे हमारे होमो के अंदर। लेकिन अगर हम उसको देख के वैसे हम उनको मिक्स कर देते हैं दो टाइप के पार्टिकल को, लेकिन अगर वो क्या हो जाते हैं, अगर हम उनको आई से देख के या फिर माइक्रोस्कोप से अलग अलग पहचान सकते हैं, तो वो आ जाएंगे हमारे हीटरो के अंदर। मिक्सअप तो दोनों के अंदर हो गए, लेकिन इसके अंदर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते पार्टिकल्स, दोनों टाइप के पार्टिकल्स को मिक्सिंग होने के बाद, लेकिन इसके अंदर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो होमोजीनियस के अंदर क्या बोलेंगे, जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन हीट्रोजीनियस के अंदर क्या है, पार्टिकल्स मिक्स तो होंगे बट हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आई के साथ और माइक्रोस्कोप की हेल्प से। उसके बाद आता है हमारा सेकंड डिफरेंस। इसके अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। मिक्सचर को हम कहीं से भी ले, ठीक है, सभी मिक्सर मान लीजिए 5 ग्राम का मिक्सर है, 1 ग्राम हम ऊपर से ले नीचे से ले, तो उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम है। जितने पार्टिकल्स उसमें एक टाइप के होंगे उतने पार्टिकल्स के अंदर सेकंड टाइप के होंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, इरेगुलर कंपोजिशन, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं होते, पार्टिकल्स अलग अलग है। अगर मान लीजिए हम क्या लेते हैं, 1 ग्राम ले लेते हैं, उसके अंदर एक टाइप के पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे और एक टाइप के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इरेगुलर कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड डिफरेंस। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे जो रेन का वाटर है। ठीक है, रेन वाटर में
मिक्सर होता है, हमें दिखता नहीं कितना उसके अंदर साल्ट कितना के, वो हमें मतलब अच्छी तरह से मिक्सअप है। लेकिन अगर हम सी वाटर को देखें तो उसमें अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है। और एक होमोजीनियस में हम क्या ले सकते हैं, जैसे साल्ट का सॉल्यूशन है, जब हम साल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है, क्या उसमें हम साल्ट के पार्टिकल्स को देख सकते हैं अलग अलग? डिजोल्व होने के बाद हम नहीं देख सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी और आई की हेल्प से भी। लेकिन अगर हम सैंड को डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, तो हमें वो पार्टिकल्स नेक्ड आई से भी दिख जाते हैं, सैंड के पार्टिकल्स वाटर के अंदर अलग अलग। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं हुए, इसलिए उसको हम बोलेंगे हीट्रोजीनियस, और मिक्सअप हो जाते हैं तो बोलेंगे होमोजीनियस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, सॉल्यूशन क्या होता है, फिर तीन टाइप के थे ये, कोलोइडल सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन था और एक सिंपल सॉल्यूशन था। तो ये है हमारा कोलोइडल। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर किस टाइप का मिक्सचर होता है, होमो सॉल्यूशन के अंदर कौन सा और सस्पेंशन के अंदर कौन सा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर हीट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जब हम क्या करते हैं, साल्ट को डिजोल्व करते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, तो जो साल्ट सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। और सस्पेंशन क्या होता है, हीट्रोजीनियस। जैसे हमने सैंड को डिजोल्व किया था वाटर के अंदर तो उस टाइम क्या आता है हमारा सस्पेंशन। तो सैंड के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वो अलग होते हैं और वाटर के अलग, उसके अंदर डिजोल्व नहीं होते, तो उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब हमने हीट्रोजीनियस का पता चल गया। अब हीट्रोजीनियस से हमें ये पता है कि इसके दोनों पार्टिकल को हम देख सकते हैं आई से, तो इसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा। इसको हम नहीं देख सकते, इसका बहुत कम होगा, क्योंकि इसके डिजोल्व हो जाने के बाद होमोजीनियस के अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों के बीच के। ठीक है, तो इसके अंदर जो साइज है पार्टिकल्स का वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, और इसके अंदर मोर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, अब थर्ड आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमने जब लेसन किया था उस टाइम डिस्कस किया था कि क्या होता है। तो ये डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पे, जिसका पार्टिकल का साइज बड़ा होगा वो शो करेगा, जिसका कम होगा वो शो नहीं करेगा। तो इसमें क्या था, हमने जैसे सॉल्यूशन ले लिए, तीनों के सॉल्यूशन ले लिए, तो जब हम सॉल्यूशन में से लाइट पास करते हैं, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। लेकिन अगर पार्टिकल्स का साइज बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हमें उसमें से जब सॉल्यूशन में से लाइट पास करेंगे तो उसका पाथ विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है इसका साइज भी इंटरमीडिएट है, तो ये एक्सिबिट कर सकता है, लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल साइज के हैं तो उसको पार्ट नहीं करेगा ये टिंडल इफेक्ट शो। और सस्पेंशन तो शो करेगा क्योंकि इसका पार्टिकल्स का साइज लार्ज है। ठीक है, उसके बाद अपीयरेंस, तो इनके अपीयरेंस क्या होती है, ग्लासी एंड क्लियर, ग्लास लाइक और क्लियर होती है, और इनकी सॉल्यूशन की बहुत ही क्लियर होती है। ठीक है, अनक्लाउडेड, कोई क्लाउडीनेस नहीं होता, धुंधलापन नहीं होता, बिल्कुल क्लियर होती है। और इनकी क्या होती है, धुंधलापन होता है और ओपेक, जैसे सैंड के को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उस टाइम देख सकते हैं, क्लाउडी भी होता है और ओपेक, जिसको हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद आता है डिफ्यूजन। ये जो सभी प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती है, अगर हमें एक साइज का पता है तो उस पर डिपेंड करती है। अगर इसका देखो पार्टिकल साइज, इसके सबसे छोटा पार्टिकल साइज इसका है, तो जितने छोटे होंगे उतने फास्ट क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा रेपिडली किसके अंदर होगा, सॉल्यूशन के अंदर, और स्लो किसके अंदर होगा, इसके अंदर स्लो होगा, क्योंकि बीच के पार्टिकल्स थोड़े लार्ज साइज के हैं इससे। लेकिन इसका साइज क्या होगा, इसके अंदर बिल्कुल ही डिफ्यूज नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा। ठीक है,
उसके बाद आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है, अगर हम उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दें और वो सेटल डाउन हो जाएं तो वो अनस्टेबल है। अगर जहाँ पे वो पहले हैं पार्टिकल्स और वहीं पे रहे तो उसको हम बोलेंगे कि वो स्टेबल है। अब जैसे मिल्क है, मिल्क को अगर हम थोड़ी देर के लिए रख दें तो ये थोड़ी ना होता है कि नीचे थोड़ा गाढ़ा मिल्क आएगा और ऊपर थोड़ा पतला, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेबल। जैसे हम रख देते हैं वैसे ही रहता है, तो ये स्टेबल है। और ये हाईली स्टेबल है, जैसे सॉल्ट का सॉल्यूशन है ये भी सेम रहता है। लेकिन अगर हम जैसे सैंड है वाटर के अंदर उसको हम रख देते हैं तो सैंड क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो ये क्या हुए, अनस्टेबल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है सस्पेंशन के अंदर। तो ये था तीनों के अंदर डिफरेंस। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन किया है और 2.1 के दो क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।